जेमिनाई सीरीज़ का ले आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप अपना जेमिनाई का एआई बना सकते हैं और इसके कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उससे आंसर्स ले सकते हैं। तो हम इसको कोडिंग के थ्रू बताने वाले हैं। तो जैसे कि ये जेमिनाई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अभी इसका आंसर दे रहा है। तो इसने अब इसका आंसर दे दिया है। तो अब हम सेम अपने एआई से पूछते हैं जिसमें हमने जेमिनाई को यूज़ करा है। यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन डाल दिया और एंटर कर दिया। अब ये हमें आंसर दे रहा है। तो उसने हमें आंसर दे दिया है, ये भी काफ़ी सही है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ये जेमिनाई के एपीआई कीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया है। तो ऐसे ही आप एपीआई की का यूज़ करके कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बना सकते हैं और काफ़ी सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। हम इसके बाद में यूसेस भी बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं और इसके रिलेटेड नई नई वीडियोज़ भी लाएंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कैसे हमने ये बनाया है और कैसे हमने मतलब इस कोड को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये है गूगल का कोलैब। तो इसके अंदर आप लोग एक साथ कोडिंग वगैरह कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ। और इसके अंदर हम पाइथन का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर मोस्टली पाइथन ही मिलता है गूगल कोलैब के अंदर, और बाकी सब इसमें पेड वर्जन में है। तो हम इसमें एकदम स्क्रैच से कोड लिखेंगे और इस कोड का लिंक अवेलेबल करवा देंगे और इसकी गिटहब की लाइब्रेरी भी दिलवा देंगे जिससे कि आप इसे अपना यूज़ कर पाएँ और अपना भी कुछ एप्लीकेशन बना के देख पाएँ। तो अभी तो हम गूगल कोलैब का यूज़ करके ही बनाएंगे, लेकिन बाद में हम एक सेपरेट एप्लीकेशन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर पिप की मदद से गूगल जनरेटिव एआई को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है कनेक्ट करने का। तो ये हो जाएगा कनेक्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे रन कर देंगे। इसने जनरेटिव एआई को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसके अंदर एक और कोडिंग सेक्शन ऐड कर लेंगे जिसके अंदर हम इसके आगे का कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमने गूगल के जनरेटिव एआई से एज अ जैन एआई को इंपोर्ट कर लिया और हमने गूगल कोलैब से यूज़र डाटा को इंपोर्ट कर लिया। मैं बताऊंगा हमने यूज़र डाटा को क्यों इंपोर्ट करा है गूगल कोलैब से। तो इसके अंदर हमें एपीआई की को भी यूज़ करना पड़ेगा, जेमिनाई एआई का, जिसकी वजह से हमने यूज़र डाटा को इंपोर्ट करा है। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जेमिनाई एपीआई की के नाम से, जो कि हम लोग गूगल कोलैब के अंदर बना सकते हैं और इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। वैसे तो ये इस वाले सेक्शन के अंदर जाके ऐड होती है आपकी की। तो इसके अंदर ऐड पहले से ही हो रखी है क्योंकि मैंने पहले से ही कर दी थी, लेकिन अगर इसकी कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ कि इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट की आपकी सीक्रेट रहेगी। आप अपने प्रोजेक्ट को जब इस प्रोजेक्ट को जब इंपोर्ट करोगे तो अपनी खुद की ऐड करनी पड़ेगी। ये वाली प्राइवेट की होती है। हम एक मॉडल नाम का वेरिएबल बना लेंगे। तो हम जैन एआई को के जेनरेटिव मॉडल के अंदर जेमिनाई प्रो को पास करके हम मॉडल को सेट करा देंगे जेमिनाई प्रो के लिए। तो जेमिनाई प्रो हमारे इस एपीआई की के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमने एक यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे यूज़र से, और हम रेस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया इसके अंदर हम यूज़र इनपुट को पास कर देंगे जैसे कि हम जनरेट करवा पाए आंसर क्या जनरेट होकर आ रहा है। फिर हम रेस्पॉन्स से टेक्स्ट निकाल लेंगे। इसे हम प्रिंट करा लेंगे।
तो हम अब इसको रन करा लेते हैं। तो ये रन हो गया है और हम सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमने पहले पूछा था। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लेता है बताने में, लेकिन इसने बता दिया है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्स स्टार्स आ रहे हैं, क्योंकि इसने हमें बोल्ड में दिया है, लेकिन ये स्ट्रिंग में हमें आंसर मिला है, जिसकी वजह से हमें ये प्रिटी नहीं दिख रहा है। तो अब हम एक फॉर्मेटर बना करके इसे जैसा दूसरे वाले कोड के अंदर चल रहा था वैसे ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक तो टेक्स्ट स्ट्रैप इंपोर्ट कराया और एक मार्कडाउन इंपोर्ट कराया और साथ में एक मार्कडाउन का फंक्शन भी लिख दिया है। तो अब हम इन सबको फिर से रन करा लेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर दिए हैं और हमने यूज़र इनपुट को नीचे मूव करा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने कुछ कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हियर वी आर एंटरिंग इनपुट्स। उसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, इसे हम शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ। तो अब हम इसे रन करा लेते हैं। तो ये एक एक करके ही रन होते हैं। अगर आपने नीचे कुछ और लिख दिया और ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो नीचे वाले में एरर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा लिया है टू मार्क डाउन, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट पास करा दिया है। तो टेक्स्ट के अंदर हमने रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करा दिया है, जो पहले हमें आउटपुट मिल रहा था वही इसके अंदर चला जाएगा, इससे हमें प्रिटी दिखे। तो हम इस वाले पार्ट को रन करा लेंगे। इसने हमसे क्वेश्चन के लिए पूछ लिया है, तो हम क्वेश्चन दे देते हैं एक नया। तो ये क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो हमें आंसर दे देगा। आप देख भी सकते हैं अभी इस वाली लाइन पर है, क्योंकि जनरेट कंटेंट से ये हिट करता है एपीआई को और डेटा मंगाता है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने कैसे आउटपुट दिया हुआ है एकदम ठीक से, कि हम इसके अंदर पांडास और नमपाई यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग भी है, काफ़ी कुछ, और इसे बोल्ड भी बनाया हुआ है। अगर हम सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कराते हैं, सिर्फ यही रिटर्न कराते हैं, तो यही सेम क्वेश्चन हमें कुछ और आंसर देगा, जिसके अंदर आपका ये बोल्ड नहीं होगा। हम इसे भी रन करा लेते हैं। सेम क्वेश्चन, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश बना हुआ आ रहा है, पहले ये बोल्ड आ रहे थे। तो ये डिफरेंस है हमारा मार्कडाउन को यूज़ करने का। तो मार्कडाउन यूज़ करेंगे तो मैं इसका कोड अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी एपीआई कीज़ ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे, जो आप जनरेट कर सकते हैं खुद से। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं इसके आइकन पर डाल दूंगा और साथ में अबाउट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा इसी के। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इनपुट दूंगा इमेज का, और वो जेमिनी एआई हमें बताएगा कि कैसे, कि उस इमेज में उसको क्या दिख रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर आप फ़ोटोज़ खींच के पता लगा सकते हैं कि उस इमेज के अंदर एक्चुअली में है क्या। तो इसके अंदर हम जेमिनी एआई का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।